अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है DAE मैथ और चैप्टर नंबर 5 है कोड 212 और चैप्टर नंबर 7 है 233। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हमने इसके स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये दोनों चैप्टर सेम है। कोड जो 212 है ये चैप्टर नंबर 5 का होगा और जो कोड 233 है ये चैप्टर नंबर यहाँ पे 7 है। तो इंटीग्रेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो इसके फर्स्ट 11 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेरे पास इसका पार्ट नंबर 12 है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसने ये बोला है कि इंटीग्रेशन sin 2x ओवर cos स्क्वायर 2x एंड dx, ये मेरे पास कंडीशन गिवन है। उसने ये बोला है कि टू वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं और उस पर आपने यूज करना है इंटीग्रेशन का रूल। तो हमने ये सीखा कि 7 चैप्टर में या 5 चैप्टर में अभी तक कोई भी डिवाइड का रूल मेरे पास नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने ये चेक करने कि आया इस पे कौन सा रूल इंटीग्रेशन का यूज हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन को तब तक यूज नहीं कर सकते आप जब तक कोई फार्मूला इंटीग्रेशन का यूज ना हो रहा हो। तो इस पे कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज नहीं हो रहा, तो इंटीग्रेशन हमें ये कहती है। देन हमने क्या करना, उसको सिंपलीफाई करके कोई ऐसी कंडीशन लानी है कि आपके पास इंटीग्रेशन का कोई रूल बन सके। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे टू वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, sin 2x तो सेम एज इट इज ही रहा और cos स्क्वायर 2x है, यानी cos 2 जो x है 2 टाइम है, यानी ये भी sin 2x है। अगर मैं यहाँ पे इसको रेस कर दूं तो ये भी cos 2x है, यानी ये भी 2x ये भी 2x, लेकिन ये डबल की सूरत में है। तो ये दोनों की कंडीशन सेम बनाने के लिए डबल को मैंने सिंगल लिखा, cos 2x लिख लिया और डॉट cos 2x लिख लिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही cos स्क्वायर 2x ही आंसर आएगा। तो ये दोनों के वेरिएबल यानी ये इनकी पावर 1 थी, तो मैंने क्या किया, यानी sin 2x की पावर 1 थी लेकिन इसकी 2 थी, तो इसको सबसे पहले पावर 2 को मैंने ओपन करके सिंगल एक पावर बना लिया है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट, इसको सोल्व करना है। तो ये मेरे पास sin 2x और cos 2x, यानी इसको अलग अलग कर ले, sin 2x और cos 2x और डॉट यहाँ पे ये देखिए आगे 1 होगा, तो 1 को डिवाइड कर लिया आप cos 2x पर, यानी इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से सेपरेट कर लिया है ताकि ये कोई ना कोई कंडीशन सामने आए। तो sin 2x और cos 2x इज इक्वल टू होते हैं tan 2x और डॉट 1 ओवर cos 2x है, तो 1 ओवर cos 2x इज इक्वल टू होगा secant 2x। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, secant को मैं पहले लिखूंगा क्योंकि secant हमेशा पहले आता है, tan बाद में आता है। तो फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है कि इंटीग्रेशन secant x और tan x अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो वो इज इक्वल टू होता है secant x और प्लस का c, यानी इंटीग्रेशन का secant x और tan x का जो फार्मूला है वो है secant x होता है। ये देखें सेम वही कंडीशन है, इंटीग्रेशन secant 2x और tan 2x सेम वही है। और तो ये किसके इक्वल हुआ, इंटीग्रेशन secant 2x और सॉरी इंटीग्रेशन बल्कि नहीं आएगा क्योंकि मैंने इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। इंटीग्रेशन secant 2x और tan 2x dx इज इक्वल टू secant 2x और प्लस का c, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में भी आता है। तो ये रूल मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट नंबर 12 का। ठीक है, गालिबन आपको ये समझ आ चुका होगा। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 13, इसको हम कंडीशन को सोल्व करते हैं। 1 ओवर sin स्क्वायर x इंटीग्रेशन 1 ओवर sin स्क्वायर x और डॉट cos स्क्वायर x एंड dx, ये मेरे पास कंडीशन क्या है, गिवन है। इसको मैंने अब सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड का इंटीग्रेशन में कोई भी रूल नहीं है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 ओवर sin स्क्वायर x डॉट 1 ओवर cos स्क्वायर x, मैं मैथ के रूल के मुताबिक दोनों को क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। तो अब मेरे पास 1 ओवर sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x के, और 1 ओवर cos इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x और dx। अब देखिए मैंने सबसे पहले इनके इनवर्स को चेंज किया इनकी असल कंडीशन में, फिर हमने ये सोचा कि इंटीग्रेशन का अभी तक हमने कोई भी रूल जो मल्टीप्लाई में हमने अभी तक नहीं सीखा 7 चैप्टर में या 5 चैप्टर में, तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन का कोई भी रूल अभी तक मेरे पास नहीं है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है कि इसको इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा,
मैथ के रूल के मुताबिक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसके इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स अभी वैसे का वैसे रहने दें। मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन का यहाँ पे कोई ना कोई रूल बनाना है ताकि मैं इंटीग्रेशन को अंदर अप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी कोई भी रूल नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैथ के रूल के मुताबिक दोनों में से मैंने किसी एक पे फॉर्मूला यूज करना है। दोनों पे कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स भी लगा सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या किया, दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला ओपन किया। अब क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करके सीकेंट स्क्वायर एक्स को अंदर मैं अप्लाई करना चाहूंगा, तो इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 1 सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस का सीकेंट स्क्वायर एक्स जो कॉट से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx। यहां तक ये सॉल्व हो चुके हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि जो सीकेंट स्क्वायर एक्स का है वो मेरे पास फार्मूला मौजूद होता है, यानी इंटीग्रेशन में सीकेंट एक्स का फार्मूला होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला मेरे पास नहीं है। तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को भी हम नहीं लिखेंगे, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन में यही चीज मुश्किल होती है कि हमने उसको सिंप्लीफाई करते रहना है तब तक जब तक कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं बन पाता। तो अब हम क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स से ये cos स्क्वायर एक्स कट हुआ, तो बाकी जो मेरे पास बचा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और dx होता है। अब यहाँ पे आके हमें कोई ना कोई रूल मिला है इंटीग्रेशन का, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का भी आंसर होता है इंटीग्रेशन में और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर अप्लाई करना है इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और dx। नाउ सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है जी tan x और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x एंड प्लस का c। तो ये मेरे पास जो पार्ट नंबर यहाँ पे 13 है कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास tan x होता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 12 भी और 13 भी। मेरे पास कंडीशन नंबर 14 है, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी चेंज है, जैसे हमने 12 किया है 13 किया है, सेम वही 14 है, लेकिन ये दोनों से चेंज है। इंटीग्रेशन cos x और साइन 3x और dx जी, ये कंडीशन मेरे पास है। अब हमने इसको सॉल्व करने हैं। अब देखें 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करना है। तो अभी तक हमने कोई नहीं सीखा मल्टीप्लाई का रूल को इंटीग्रेशन के अंदर हम अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये तो मेरे पास कोई भी मेथड यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या करना है, सोल्व करने हैं। तो इंटीग्रेशन में यही चीज मुश्किल होती है कि हमने किसी ना किसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके एक कंडीशन लानी है ताकि उस पर हम इंटीग्रेशन को अंदर अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ये सीखा, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला जो मेरे पास है इस कंडीशन 14 में वो है मेरे पास 2 cos x और साइन 2 cos अल्फा और साइन बीटा। ये मेरे पास है कंडीशन जो हमने यहाँ पे यूज करनी है मल्टीप्लाई में। x देखिए अल्फा की जगह पे x है और बीटा की जगह पे 3x है, ये दोनों चेंज होने चाहिए। तो अब मेरे पास cos अल्फा और साइन बीटा के साथ मुझे 2 चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे और 2 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये कंडीशन यूज की है ताकि मेरे पास 2 cos अल्फा साइन बीटा का कोई ना कोई यहाँ पे आंसर बन सके। सो वी नो दैट 2 cos अल्फा एंड साइन बीटा जो ये आंसर देता है वो मेरे पास देता है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है 14 कंडीशन में। ठीक है, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, जो हमने 14 कंडीशन में यूज करने हैं। ये 1/2 सेम एज इट इज। तो ये देखिए 2 cos अल्फा मेरे पास x है और बीटा यहाँ पे 3x है। तो जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा
तो साइन इंटू एल्फा एक्स लिखूंगा और प्लस बीटा, बीटा मेरे पास क्या है यहाँ पर 3x है। नेगेटिव फार्मूले का फिर मैं साइन ही मेंशन करूंगा, इंटू एल्फा मेरे पास x है और बीटा मेरे पास यहाँ पे 3x है, एंड ये लास्ट पे dx आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन x प्लस 3x 4x हो गया। अब माइनस साइन x माइनस 3x इज इक्वल टू होता है माइनस का 2x एंड dx। अब हमने ये कंडीशन सीखी हुई है कि अगर हमें कहीं पे साइन इंटू माइनस एल्फा मिले तो वो माइनस साइन एल्फा के इक्वल होता है। फर्स्ट टर्म में हमने ये सीखा था कि साइन इंटू यहाँ पे माइनस एल्फा आ जाए तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आंसर माइनस साइन एल्फा ही देगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 1/2 को सेम लिखा, इंटीग्रेशन साइन 4x नेगेटिव। अब साइन इंटू माइनस एल्फा जब मैं लिखूंगा तो आंसर क्या दे देगा, माइनस में दे देगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा और ये साइन 2x वैसे का वैसे और ये dx। साइन इंटू माइनस एल्फा ये हुआ तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस के। बाहर भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हुआ। अब हम क्या करें, 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं और इंटीग्रेशन को अंदर अप्लाई कर लेते हैं साइन 4x के साथ भी, और इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लेते हैं साइन 2x के साथ भी। ये आ जाएगा ब्रैकेट 1/2 की वजह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करेंगे। मेरे पास साइन इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू होता है cos नेगेटिव cos x और प्लस का c। ये है इंटीग्रेशन साइन x का, लेकिन x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो नीचे आके डिवाइड भी होता है। तो साइन 4x का इंटीग्रेशन होगा नेगेटिव cos 4x, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ वो डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन साइन 2x इज इक्वल टू नेगेटिव cos 2x, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा और प्लस का c। लास्ट पे हम क्या करें इसको, यानी 2 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नेगेटिव या इसको भी रहने देते हैं हम, नेगेटिव cos 4x ओवर 4 प्लस माइनस माइनस cos 2x ओवर 2। तो ये भी इसका लास्ट पे आंसर है। अगर आपने इसको आगे करना है तो यहां से 2 ले लीजिए बाहर कॉमन, तो कॉमन भी ले सकते हैं या इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें तो तब भी ये ठीक ही होगा।